हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और मैं पेपर 1 की जो चौथी यूनिट है कम्युनिकेशन वो लेकर के आप सबके लिए आ चुका हूँ। और इससे पहले हमने रिसर्च एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारी वो प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा लर्न इको मैजिक के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स अपलोड कर दी हैं। डेली क्विजेज और एमसीक्यूज पेपर 1 से रिलेटेड हम वहाँ पर अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पर जा करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा लर्न इको मैजिक के नाम से इंस्टा का अकाउंट है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। हम यहाँ पर नोटिफिकेशन, मोटिवेशनल कोट्स, फन फैक्ट्स और कुछ शॉर्ट नोट्स अपलोड करते हैं। तो गाइस, देरी ना करते हुए हम देख लेते हैं कि आज का जो हमारा सिलेबस है कम्युनिकेशन का, जो यूजीसी नेट जेआरएफ में आता है, वो कौन कौन सा है, जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं कम्युनिकेशन में, जैसे कि कम्युनिकेशन की मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, और फिर इसके अदर टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे, और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिनके इर्द गिर्द ये कम्युनिकेशन की पूरी यूनिट घूमती है। तो हम इन सारे ही टॉपिक्स को और इससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ एक टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया है कि आज हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है कम्युनिकेशन का वो 25 फरवरी को आ रहा है। इसके बाद हम डेली एक लेक्चर अपलोड करेंगे और 6 मार्च तक प्रोबेबली हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन की, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कम्युनिकेशन होता क्या है। तो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन क्या है। तो जैसा कि आप जब किसी वर्ड के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सुनते या समझते हैं तो सबसे पहले आप जानना चाहते हैं कि उसकी एटिमोलॉजी क्या है, यानी कि उसका जन्म कहाँ से हुआ और उसका पहला यूज़ कहाँ से हुआ या वो वर्ड कहाँ से निकल के आया। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर और कम्युनीस से निकल के आया है। ये एक दो बार एग्जाम में आ भी चुका है कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कौन से वर्ड से निकल के आया है। तो आप हमेशा इसको याद रखें कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन के कम्युनिकेयर और कम्युनीज दो वर्ड से निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है शेयर करना या टू बी इन रिलेशन विथ, यानी कि किसी चीज़ को समझाना या शेयर करना। तो जो कम्युनिकेयर और कम्युनीज दो वर्ड हैं, इसमें हम शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज होती है हम उसका एक्सचेंज करते हैं। तो जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड होता है उसकी बस बेसिक मीनिंग यही है कि हम यहाँ पर चीज़ों को, आइडियाज़ को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की भी बात करें कम्युनिकेशन की, तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो एक्सचेंज है थॉट्स का, या इसमें हम कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन को या फीलिंग्स को। और किस तरह से कन्वे करते हैं फीलिंग्स या इंफॉर्मेशन को, तो बाई ओरेशन, यानी कि बोल करके, स्पीच दे करके या लिख करके, या अदर मीन्स जो डिसेमिनेट करने के लिए होते हैं डेटा को, तो उनका यूज़ करते हैं। डिसेमिनेट डेटा का मतलब होता है कि जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसको फैलाना। डिसेमिनेट का बेसिक मीनिंग ये है कि किसी चीज़ को फैलाना। तो जब भी हम डेटा को फैलाने की कोशिश करते हैं या जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमारी फीलिंग है, हमारे जो भी थॉट्स हैं, अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं या समझाते हैं किसी को, तो वो एक तरह से कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहती है या किस तरह से डिफाइन करती है कम्युनिकेशन को, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग, यानी कोई चीज़ है, कोई मतलब है, कोई सेंस है जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का बेसिक ये मतलब हो गया।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अगर हम दूसरी डिक्शनरी की बात करें अकॉर्डिंग टू लिटिल, तो जो लिटिल साहब हैं वो कहते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज पास बिटवीन पीपल by means of previously agreed symbols in order to produce a desired response। तो जो लिटिल साहब हैं वो कहते हैं कि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, और बाय मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज, और मीन्स जो हमारे होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीवियसली एग्रीड सिंबल्स, यानी हम पहले से कोई सिंबल्स हैं जिनकी कुछ मीनिंग्स होती हैं उनके ऊपर हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं जिससे सामने वाला समझता है। जैसे कि हमने एक लैंग्वेज फॉर्म कर ली, सपोज हम अभी जैसे यहाँ पे हिंदी में बोल रहे हैं या उर्दू में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है या हो सकता है कई बार की लैंग्वेज ना हो, हम जेस्चर्स का यूज़ कर रहे हों या इमेजेस का यूज़ कर रहे हो, तो जो भी हमारे सिंबल्स हैं वो वर्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वो इमेजेस के फॉर्म में हो सकते हैं, या कोई अदर जेस्चर्स के फॉर्म में हो सकते हैं। तो जो भी हमारे प्रीवियसली अग्रीड सिंबल्स होंगे जिसको दोनों पार्टी समझते होंगे, तो उसके ज़रिए या उस सोर्स के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को जब आपस में एक्सचेंज करते हैं या पास करते हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो उससे हमारे पास जो क्या होता है कि एक डिज़ायर्ड रिस्पांस निकल के आ जाता है या एक डिज़ायर्ड रिस्पांस मिलता है। डिज़ायर्ड रिस्पांस बोले तो जैसे हम अपनी बात किसी को समझाना चाह रहे हैं या अपनी फीलिंग हम किसी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हमने मान लीजिए किसी लैंग्वेज का सहारा लिया और लैंग्वेज के ज़रिए हमने उसको बताया कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं और वो समझ गया। जब वो समझ गया तो इसका मतलब कि हमें जो डिज़ायर्ड रिस्पांस मिलना था वो हमें मिल चुका है। तो ये एक तरह से लिटिल ने ऐसे डिफ़ाइन किया है कम्युनिकेशन को। और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो भी बिल्कुल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दोबारा से आ गई है, सेम वही है जैसे कि कम्युनिकेशन इज़ ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। तो मीनिंग को हम ट्रांसफ़र करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है। अच्छा, अगर हम कुछ अदर और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स, हर उन सब चीज़ों का सम है कम्युनिकेशन। वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड्स ऑफ अनदर, यानी कि जब कोई पर्सन कुछ करता है या कोई काम करता है किस चीज़ के लिए, कि किसी दूसरे इंसान के माइंड में कोई चीज़ अगर वो समझाना चाहता है या बिठाना चाहता है या कहना चाहता है, तो वो एक तरह से कम्युनिकेशन है। इट इन्वॉल्व्स ए सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये इसमें कई सारे सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे किसी को हम कुछ टेल करते हैं, बताते हैं, या हम किसी को सुनते हैं, या हम किसी चीज़ को लेकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग बताते हैं। तो जब एक पर्सन किसी को कुछ समझाना चाहता है या कुछ बात करना चाहता है, तो जो कुछ भी वो करता है तो उन सब चीज़ों का जो सम होता है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी कि कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड्स ऑफ अनदर। इट इन्वॉल्व्स ए सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक एलन ल्यूस साहब हैं, वो कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। तो जो एलन ल्यूस साहब हैं वो बताते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज है। किस चीज़ का एक्सचेंज है? फैक्ट्स का, यानी अगर मुझे कुछ फैक्ट्स पता है और मैं उन फैक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, या आपको कुछ आइडियाज़ पता है वो आप आइडियाज़ मुझे दे रहे हैं, या कुछ कई सारे ओपिनियंस होते हैं तो उन ओपिनियंस का एक्सचेंज होता है, या इमोशंस का एक्सचेंज होता है, या और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो बिटवीन टू या मोर पर्सन्स के बीच में होता है। जैसे कि ओपिनियन मान लीजिए, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो आपका उस पर क्या ओपिनियन है या मेरा क्या ओपिनियन है। तो जब आपस में दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्सचेंज हो रहा है ओपिनियंस का, तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन कहलाएगा। अच्छा, एक जॉर्ज टेरी साहब हैं, वो बताते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। अच्छा, ये वर्ड्स अलग अलग है लेकिन बात सबकी सेम है। ये सब कुछ ये सारे ही लोग बस यही कहना चाह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स या बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, किसी रिस्पॉन्स को या किसी चीज़ को समझने या समझाने के लिए।
अच्छा, आप में से ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जितनी भी डिफिनेशंस दी हैं जैसे एलन ल्यूइस ने या जॉर्ज टेरी ने, ये डिफिनेशंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन की डिफिनेशन से रिलेटेड या कम्युनिकेशन क्या है उससे रिलेटेड, तो उसमें समझने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो जो कम्युनिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है आप उसको बस समझ लीजिए, इन डिफिनेशंस को आपको रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक माइंड में अंडरस्टैंडिंग बना लें कि जो कम्युनिकेशन है वो एक्सचेंज होता है फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, ओपिनियंस का, इमोशंस का बिटवीन टू और मोर पर्सन्स के बीच में। अच्छा, अगर हम मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स की और आगे अगर बात करें तो वही कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कम्युनिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू सिम्बल्स, यानी कि जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया कि कोई कम्युनिकेशन जो होता है उसमें इंट्रैक्शन हम करते हैं सिंबल्स के ज़रिए, और ये जेस्चरल भी हो सकता है, पिक्चरियल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, या और भी कोई मीन्स या और कोई भी सोर्स हो सकता है। उसमें ज़रूरी नहीं कि जेस्चरल हो या पिक्चरियल हो। जैसे ये एक जेस्चर दे रही है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इसको कोई गिफ्ट दे रहा है इस लड़की को, और ये साफ मना कर रही है जेस्चर के थ्रू, ये कुछ कह नहीं रही, बस एक जेस्चर दे रही, शी डजंट वांट दिस गिफ्ट। और ये जैसे एक बिल्ली है, ये मुस्कुरा रही है, तो इसका ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि वो हैप्पी है, खुश है। तो इसी तरह से कई बार वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है जिसमें कहीं कुछ लिखा होता है वर्ड्स के फॉर्म में, तो उसको हम समझते हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी था कि कम्युनिकेशन क्या है। अच्छा, कम्युनिकेशन के जो मॉडल होते हैं उसमें एक जो भी कम्युनिकेशन के जितने भी मॉडल हैं, तो कम्युनिकेशन एक चैनल के थ्रू वर्क करता है जिसमें एक सेंडर होता है। इसको हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में करेंगे कि सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है और सेंडर क्या चीज़ करता है। तो जो भी मैसेज होता है, जैसे कि एक सेंडर है, मान लीजिए एक ये जो ग्रीन कलर का पर्सन है, इसने मान लीजिए कोई मैसेज दे रहा है ब्लू कलर के इंसान को, तो अब ये क्या करेगा कि ये जो मैसेज होगा इसकी ये इंकोडिंग कर देगा। अब ये माइंड में इंकोडिंग कर रहा है। इंकोडिंग हो सकता है वो लैंग्वेज के थ्रू कर रहा है, या इमेजेस के थ्रू कर सकता है, या जेस्चर्स के थ्रू कर सकता है। तो जो भी मैसेज होगा ये इसको इनकोड कर देगा। मैसेज को इनकोड करने के बाद ये इसको दे देगा। ये सेंडर जो हमारा है ये सेंड कर देगा मैसेज इसके पास, पर्सन, ये जो ब्लू वाला पर्सन है इसके पास मैसेज सेंड कर देगा। अब फिर ये जो रिसीवर होगा मैसेज रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद मैसेज को डिकोड करेगा कि आखिर ये इसने क्या कहा था उस मैसेज में। देन मैसेज को रिसीव करने के बाद ये फीडबैक सेंड कर देगा। तो ये एक चैनल जो होता है इसके बीच का, ये इसको बोलते हैं चैनल, मैसेज सेंड करने को और फीडबैक सेंड करने को। तो जो भी मैसेज होता है वो मैसेज जो सेंडर रहता है वो मैसेज को एनकोड करता है, और जो रिसीवर होता है वो मैसेज को डिकोड करता है, समझता है। देन उसके बाद वो फीडबैक सेंड कर देता है। तो एक कम्युनिकेशन का एक मॉडल है शोइंग सेंडर और रिसीवर। और भी हम आने वाले टाइम में या आने वाले लेक्चर्स पे हम कम्युनिकेशन के अलग अलग मॉडल्स के बारे में देखेंगे। तो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर, जो सेंडर रहता है उसको हम इनकोडर भी कई बार बोलते हैं, इनकोड्स द मैसेज। फिर उसके बाद देन यूजिंग ए मीडियम या चैनल, कोई एक चैनल का यूज़ करता है, सेंड इट टू द रिसीवर, जो डिकोडर होता है, रिसीवर को डिकोडर भी कहते हैं। देन हु डिकोड्स, यानी कि जो रिसीवर रहता है वो डिकोड करता है, डिकोड्स द मैसेज, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, जब वो सारी चीज़ें समझ लेता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देता है, तो रिसीवर क्या करता है, सेंड्स बैक अप्रोप्रिएट फीडबैक या रिप्लाई यूजिंग अ मीडियम या चैनल। तो जो डिकोडर रहता है या जो रिसीवर रहता है, जब उसको मैसेज मिल जाता है और वो उस मैसेज को डिकोड कर लेता है, समझ लेता है, देन उसको एक फीडबैक भेज देता है, जो भी अप्रोप्रिएट फीडबैक रहता है, यानी जो भी रिक्वायर्ड फीडबैक होता है या जो भी रिसीवर चाहता है समझाना उसको, तो वो बता देता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ या नहीं समझ गया हूँ। तो ये मतलब मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी भी मैं समझता हूँ कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा उसमें फीडबैक होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और जो कम्युनिकेशन होता है
वो ऑल परवेसिव होता है, यानी कि वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कम्युनिकेशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में कभी भी ब्रेक डाउन नहीं आता है। कम्युनिकेशन में हमेशा एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर कोई चुप है, बोल नहीं रहा है, तो उससे भी एक मैसेज जा रहा है कि वो सामने वाला बोलना नहीं चाह रहा है या बात नहीं करना चाह रहा है, या उसके पास अभी बात करने के लिए या कुछ मैसेज देने के लिए नहीं है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, कुछ ना कुछ समझने को मिलता है। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता है कम्युनिकेशन में। एग्जाम में भी पूछा गया था कि कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होता है कि नहीं होता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो ब्रेकडाउन का ऑप्शन लगा करके आ गए थे। तो हमेशा याद रखें कि जो कम्युनिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो एक 2 वे प्रोसेस होता है। यानी उसमें जब कोई मैसेज सेंड करता है तो जो रिसीवर होता है मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको फीडबैक भी प्रोवाइड कराता है, या एक तरह से एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का। और जो कम्युनिकेशन होता है वो एक, जैसे फिर से आ गई बात की कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस आर बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंटरी। तो जो सिमेट्री और कॉम्प्लीमेंटरी पे बेस्ड होता है हमारा कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर हम किसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है। जैसे कि मैं अभी आपको समझा पा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं बाइलिंगुअल हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज है उसको समझ रहे हैं। तो जो भी आप जहाँ भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो सामने वाली पार्टी है उसको वो लैंग्वेज आनी चाहिए जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हो। अभी जैसे कोई चाइनीज़ आ जाए और मुझसे चाइनीज़ में बात करे, तो वो कुछ भी बोलता रहे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो एक कॉमन लैंग्वेज नहीं रहेगी। तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, या अगर जेस्चर्स यूज़ हो रहे हो तो जेस्चर्स भी कॉमन हो। जैसे कि जो गुस्से वाले जेस्चर्स हैं या स्माइल वाले जेस्चर्स हैं या एक तरह से वेलकमिंग जेस्चर्स हैं, तो उनका पता चलना चाहिए, उन दोनों को पता होना चाहिए कि हाँ ये जो जेस्चर है वो वेलकमिंग जेस्चर है या अनवेलकमिंग जेस्चर है। तो इसी तरह से कॉमन लैंग्वेज भी होनी चाहिए। दो लोग जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों तो उस मैसेज को समझने के लिए या कैरी फॉरवर्ड करने के लिए या कन्वे करने के लिए इन्फॉर्मेशन को लैंग्वेज का कॉमन होना ज़रूरी है। अगर सामने वाला सिर्फ उर्दू समझता है तो जो दूसरा पर्सन है उसको भी उर्दू आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश समझता है तो जो भी लैंग्वेज हो वो कॉमन हो। और जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद ए कंटेक्स्ट एंड ए रिलेशनशिप एस्पेक्ट। और जो कम्युनिकेशन हमेशा एक कंटेक्स्ट में होता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसका एक बैकग्राउंड होता है। और इसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कम्युनिकेशन की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कम्युनिकेशन के दौरान दो माइंड्स आपस में मिल रहे हों, यानी कि जो दो माइंड्स हैं, जैसे अगर मैं किसी को कुछ समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपको कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, तो आपके माइंड में ये चीज़ बैठ रही हो कि हाँ कम्युनिकेशन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। या भी जैसे मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी टाइप्स मैंने बताए, तो उस टाइप्स को अगर आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो एक तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा वो। तो जो कम्युनिकेशन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो ये भी है कि इसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स होती है। तो इसमें जो माइंड्स का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और कम्युनिकेशन कैन आल्सो भी कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स। जैसे बात आ ही गई, जैसे मैं अभी कॉमन लैंग्वेज की बात कर रहा था, उसमें जेस्चर्स की भी बात हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू हो, कम्युनिकेशन जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है। और कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप का भी होता है, जैसे कम्युनिकेशन फॉर्मल टाइप का भी होता है, इनफॉर्मल टाइप का भी होता है। और अगर आप फॉर्मल टाइप में जाएं तो ओरल कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है। और अगर आप इनफॉर्मल में जाएं तो उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम जब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, तब हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। बस आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि कम्युनिकेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और कम्युनिकेशन जो होता है वो उसमें कहीं ना कहीं एक कंटेक्स्ट होता है, और वो कंटेक्स्ट फिजिकल कंटेक्स्ट हो सकता है या सोशल कंटेक्स्ट भी हो सकता है या साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कंटेक्स्ट भी हो सकता है या टेम्पोरल कंटेक्स्ट भी हो सकता है। टेम्पोरल कंटेक्स्ट का मतलब होता है टाइम बेस्ड, यानी हम किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हों या किसी समय के बारे में बात कर रहे हों। जैसे अगर हमने 2008 की बात करनी है या 2010 की बात करनी है, तो उसका एक कंटेक्स्ट होता है, या कोई बात हमें 2008 से रिलेटेड कहनी है
तो वो एक तरह से टाइम से रिलेटेड होता है। तो जो कम्युनिकेशन में हमेशा कोई ना कोई कंटेक्स्ट होगा, वो हो सकता है फिजिकल कंटेक्स्ट हो, किसी प्लेस के बारे में लेकर के, किसी रिलीजन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में लेकर के हो सकता है, या सोशल कंटेक्स्ट भी हो सकता है किसी सोसाइटी से रिलेटेड, या साइकोलॉजिकल ह्यूमन माइंड की जो जो ह्यूमन माइंड रहता है, जो ह्यूमन नेचर रहता है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है, टेम्पोरल टाइम से रिलेटेड। अच्छा, अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के अलग अलग। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन्फॉर्मेशन टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो हम इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, ताकि वो लोग अपडेट रह सकें और डिसीजन मेकिंग कर सकें। और कई बार हम लोगों को एजुकेट करने के लिए या इंस्ट्रक्ट करने के लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी फंक्शनिंग होती है ग्रुप की, कि कोई ग्रुप कैसे चलेगा, कोई इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी की मोरल को बढ़ाने के लिए या किसी को मोटिवेट करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, और कल्चर्स को भी प्रमोट करने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, हम चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं कम्युनिकेशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोगों को ताकि लोग अपडेटेड रहें, और कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑफ 4 टाइप्स सच एज ए लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो इसमें जो कम्युनिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 4 स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम LSRW कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि LSRW का मतलब क्या है। तो L मीन्स लिसनिंग, S मीन speaking, and R means writing, and W means R means reading, and W means writing। तो जो LSRW है यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इन सारी स्किल्स का हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। हम आने वाले लेक्चर्स में इनके ऊपर भी बात करेंगे कि लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, या स्पीकिंग स्किल है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, या हमारी जो रीडिंग है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, या जो हमारी राइटिंग स्किल है हम उसको कैसे अच्छा करें। अब अगर हम बात करें कि फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन या फंक्शंस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, तो हो सकता है अलाइन करें फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव दोनों में मिक्सअप हो जाए या ओवरलैपिंग हो जाए उनके फंक्शंस की। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देख लीजिए। जैसे एक फंक्शन ये तो होता है कम्युनिकेशन का कि इमोटिव फंक्शन, यानी हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो इस वजह से हम उसको इमोटिव फंक्शन भी बोल लेते हैं। या रेफरेंशियल फंक्शन एक होता है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को रिफ़र करना चाह रहे हैं, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं, एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं, तो वो रेफरेंशियल फंक्शन भी होता है। अगर हम डिनोट करना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ है वो क्या डिनोट करती है, क्या बताती है किसी चीज़ के बारे में, तो ये एक हो गया। या डायरेक्टिव फंक्शन भी होता है, किसी चीज़ के बारे में हम किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ मंगाना चाह रहे हैं या हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक फंक्शन है डायरेक्टिव। जैसे डायरेक्टिव में फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप एक तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं या बता रहे हैं। या मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, और इसमें लैंग्वेजेस भी अलग अलग आती हैं, या कई सारी लैंग्वेजेस का जन्म होता है कम्युनिकेशन के थ्रू। और एक कंटेक्सचुअल फंक्शन, कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए भी कम्युनिकेशन होता है। और एक फैटिक कम्युनिकेशन भी होता है, और एक पोएटिक कम्युनिकेशन भी होता है, और ह्यूरिस्टिक फंक्शन भी होता है कम्युनिकेशन का। तो जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन में जैसे कि किसी चीज़ की खोज करनी हो, या किसी चीज़ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानना हो, या हमें एक तरह से उसके बारे में और ज़्यादा अगर जानना हो, या उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें हासिल करनी हो, या क्यूरियोसिटी हो कि उसमें और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी अदर क्वालिटीज़ क्या हैं, उनके बारे किसी चीज़ के बारे में अगर हमें समझना हो, तो हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन हो जाएगा। और मेटाफेरिकल फंक्शन भी होता है कम्युनिकेशन का, कन्नोटेशन भी होता है, और या कह सकते हैं मेटाफर, सिमिली, तो जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, तो ओवरऑल इसमें जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो लैंग्वेज के थ्रू होता है, या एक तरह से कम्युनिकेशन के थ्रू हम फिगर्स ऑफ स्पीच का भी यूज़ कर सकते हैं। और
इसमें हम पोएटिक यानी कि पोएम्स लिखने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी लैंग्वेज की बहुत तारीफ़ करनी है, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज है, तो हम कहते हैं कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो अब हम उर्दू लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं। तो जो ये उर्दू लैंग्वेज है, जैसे कि जो पोएट है या जो कम्युनिकेटर है, जो कम्युनिकेट कर रहा है पोएटिक फॉर्म में कि ऐसी वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, यानी कि एक ऐसा बंदा जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं कि जब वो बोलता है तो उसके हर लफ्ज़ से खुशबू आती है, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो अब वो उर्दू लैंग्वेज की तारीफ़ कर रहा है कि ऐसी बोली वही बोल सकता है जिसको उर्दू आए, बट ऐसा नहीं है। और भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या रशियन हो, कैनेडियन हो, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, संस्कृत, हर एक लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती है और ये डिपेंड करता है कि सामने वाला उस चीज़ को कितने अच्छे से प्रेजेंट करता है। तो ये अलग अलग कुछ फंक्शंस हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें पोएटिक फंक्शंस हो गए, इमोटिव फंक्शन हो गए, डिफरेंशियल, डिनोटेशन। और बस आज के लेक्चर्स में इतना ही था। खूब ढेर सारा मुस्कुराइए, आप सबका रिजल्ट आ गया है। जिनका JRF निकल गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका सिर्फ नेट हुआ है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और सबको बेस्ट ऑफ लक कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप सबका नेट JRF क्लियर हो जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको बता दें कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 1 के बारे में। हम इसकी 2 वीडियोस बनाएंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। पहली वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ टाइप के बारे में, देन दूसरी वीडियो में भी हम कुछ अदर टाइप के बारे में बात करेंगे और फिर कंक्लूड कर देंगे। अगर आपने हमारा लर्न इको मैजिक का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो की जो वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या शुरू में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है तो आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम और इंस्टा का अकाउंट ना सब्सक्राइब किया हो, ना फॉलो किया हो, तो प्लीज़ फॉलो कर लें और बने रहें हमारे साथ लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली। थैंक यू सो मच।